आप सभी ने कठपुतली डांस तो कभी ना कभी देखा होगा। उसमें क्या होता है, मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट का नाम हमने रख दिया क्या, राम। राम जो है वो कठपुतली डांस कराता है, ठीक है। उसमें एक डॉल होती है जिसको थ्रेड के थ्रू उसके हर बॉडी पार्ट्स को वो बांध देता है, ठीक है। और जैसे जैसे वो अपनी उंगलियां घुमाता है, ये डॉल जो है वो मूव करती है। मतलब इस डॉल का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में है, राम के हाथ में है। वो इसका एज अ ब्रेन काम करता है और इसके सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो कुछ ऐसा ही वर्क जो है हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन करता है। हमारी सारी बॉडी पार्ट और हमारे पूरे बॉडी का जो कंट्रोल है ना, वो हमारे ब्रेन के पास होता है। ब्रेन और नर्वस सिस्टम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और दोनों के साथ फंक्शन करने से ही हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर वर्क करती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल विथ मी नम्रता ऑन मेक इट सिंपल। तो आज का जो हमारा सिंप्लीफिकेशन टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है हमारा नर्वस सिस्टम। आप सभी ने थोड़ा बहुत तो नर्वस सिस्टम को पढ़ा ही होगा। ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, साथ ही बहुत कॉम्प्लेक्स भी है और बहुत बड़ा भी है। लेकिन आप सभी यहाँ आए हैं किस लिए, ताकि हम इस टॉपिक को सिंपल वे में समझ सके, राइट। तो हम इस वीडियो में नर्वस सिस्टम को बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे। मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि 15 मिनट के बाद जब हमारा ये वीडियो फिनिश हो जाएगा, आप नर्वस सिस्टम को किसी को भी पकड़ के आराम से समझा पाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, दो चीज़ें करनी होंगी। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इम्पॉर्टेंट चीज़ को नोट करिएगा, और दूसरा वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो डेफिनेटली आप नर्वस सिस्टम को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो फिर चलिए हम अपना सिंप्लीफिकेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं क्या कि नर्वस सिस्टम। अच्छा, ये वीडियो में हम नर्वस सिस्टम के बारे में क्या क्या जानेंगे, नर्वस सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, कितने टाइप का होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और ये क्या काम करता है हमारी बॉडी में, राइट। इतनी चीज़ों को हम 6 पॉइंट है उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो नर्वस सिस्टम जो है हमारी बॉडी की जो एक्टिविटी है ना उसको कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। हमारी बॉडी में जितने भी मूवमेंट होते हैं, जो कुछ भी होता है, मेरा ये पढ़ाना, ये बोलना, हाथ हिलाना, एक्सरसाइज करना, या जो भी चीज़ें हैं, हर चीज़ कनेक्टेड होती है किससे, नर्वस सिस्टम से और ब्रेन से, राइट। उसके बाद जो नर्वस सिस्टम है ये एक्चुअली करती क्या है, नर्वस सिस्टम जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, ठीक है, और ब्रेन तक पहुंचाती है। और ब्रेन क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है उसके अकॉर्डिंग, जैसा हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग वो अपना रिस्पॉन्ड शो करता है। समझ में आ रही है बात। तो रिस्पॉन्ड एंड अडेप्ट टू चेंज, राइट। इसके बाद जो नर्वस सिस्टम है, जब हम नर्व्स की स्टडी करते हैं, किसी भी चीज़ की स्टडी करते हैं, तो उसके पीछे क्या लगा देते हैं, लॉजी लगा देते हैं, राइट। तो जब हम नर्व सिस्टम को पढ़ते हैं तो वो कहलाता है न्यूरोलॉजी, ठीक है। अब इसी के साथ ही हम जब अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड को भी अगर हम साथ में पढ़ते हैं, क्योंकि देखो नर्वस सिस्टम बहुत बड़ा है, ये हर चीज़ से कनेक्टेड है, किसी भी मतलब बॉडी के हर एक पार्ट से कनेक्टेड है, ठीक है। और जो हम लोगों ने देखा होगा बायोलॉजिकल जो भी प्रोसेस होती है उसमें हमने सुना कि ये हार्मोन सिक्रीट हुआ, तो वो हार्मोन सिक्रीट हुआ, वो कैसे होता है, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, वो इन्फॉर्मेशन हमें नर्व सिस्टम और ब्रेन के थ्रू मिलती है, जिससे कि हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है, राइट। जैसे हमें डर लगता है तो एड्रेनल हार्मोन सिक्रीट होता है, तो वो कैसे सिक्रीट होता है, वो ब्रेन सिग्नल देता है, तब जाके हार्मोन जो है वो ग्लैंड तक पहुँचता है, एंडोक्राइन ग्लैंड तक पहुँचता है और वो हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, राइट। न्यूरोलॉजी प्लस एंडोक्राइन दोनों को शब्द को जोड़ दो और लास्ट में लॉजी लगा दो, तो वो क्या कहलाएगा। नाम देखने में इतना बड़ा लग रहा होगा लेकिन इसको हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। यहाँ से यहाँ तक हो गया न्यूरो, ठीक है, एंडोक्राइन लॉजी, ठीक है, न्यूरो एंडोक्रोनोलॉजी, ठीक है। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम को तो पढ़ते ही हैं, साथ में जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड उसको भी पढ़ते हैं, राइट। ये चीज़ हो गई क्लियर। तो इस ये शब्द आपने सुना होगा, तो इसका क्या मतलब है, बहुत ही सिंपल मतलब है, नर्वस तो है ही, साथ में ग्लैंड्स को जोड़ दो तो वो चीज़ वो क्या कहलाता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन, मतलब ये कोऑर्डिनेट करके चल रहा है, राइट। इसका इतनी चीज़ें हो गई आपको क्लियर। अब चलते हैं आगे। नर्वस सिस्टम जो है वो अकेले काम नहीं करता है, ठीक है, वो कोऑर्डिनेट करता है दूसरे चीज़ों के साथ। तो यहाँ जो
नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, मैं एक रफ डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि कैसे होता है। कुछ इस टाइप का हमारा ब्रेन होता है और यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है ना, और राइट, तो ये हमारा कुछ ब्रेन का पार्ट होता है। मैं अभी ऐसा रफ डायग्राम बना रही हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारी हो गई ये ब्रेन। अब ब्रेन से जो ये पार्ट निकल रही है ये क्या कहलाएगा, ये हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बहुत ही सेंसिटिव चीज है, तो इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। जैसे कि जो हमारा ब्रेन है वो भी बहुत सेंसिटिव चीज है, तो उसको किस चीज में कवर करके रखा है, हमारी खोपड़ी में, है ना, हमारा जो स्कल है उसके अंदर ब्रेन को सुरक्षित रखा गया है, राइट। वैसे ही जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पे क्या होता है, हमारा वर्टिब्रा, है ना, वर्टिब्रा कॉलम जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और वर्टिब्रा कॉलम के अंदर हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो अंदर सुरक्षित रहता है, क्योंकि वो हड्डी का बना रहता है ना, तो उसको अंदर ऐसा कवर करके रखा है। जैसे मान लीजिए ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, इसको कवर करने के लिए यहाँ पे हड्डियों का ढांचा है जो हमारा मेरुदंड या वर्टिब्रा है। ठीक है, इसके अंदर ये चीज़ क्या है, सुरक्षित है। किस चीज़ से सुरक्षित है भाई, ये बहुत सेंसिटिव है। अगर मान लो चोट लगा या कुछ भी इंजरी हुई तो वो टूट सकता है, अगर वो टूटा तो हमारे पूरी बॉडी का फंक्शन जो है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा, राइट। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको कवर करके रखना ज़रूरी है, राइट। तो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ, अभी स्थिति पता चली आपको, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन ये दोनों मिलके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होता है ये आगे हम अभी और समझेंगे, राइट। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वर्टिब्रा के अंदर सुरक्षित रहता है। इतनी चीजें हो गई आपको क्लियर। यहाँ पे ना मैं एक ह्यूमन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, ये तो हो गया। यहाँ पे एक और डायग्राम आप समझिए, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ तक हुआ, फिर यहाँ से हमारा ये हो गया पैर, ये हो गए हाथ, ठीक है, ये हमारा ब्रेन, ठीक है। अब जो नर्वस सिस्टम है वो हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ है, ठीक है। तो वो कैसे कैसे फैला, ये स्पाइनल कॉर्ड से यहाँ पे ऐसा धागे जैसा, लंबे लंबे थ्रेड जैसा कुछ निकला रहता है, ठीक है। ये क्या निकला रहता है अभी हम समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो धागा है ना ये पूरी बॉडी को कवर करता है, ठीक है, और इसका काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। मतलब ये जो धागे हैं इसका काम है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और स्पाइनल कॉर्ड के जरिए ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, ठीक है। ये चीजें हो गई आपको क्लियर। अभी जब हम इसके टाइप पढ़ेंगे ना तो आपको और चीजें क्लियर होंगी और आपको मजा आएगा समझने में, ठीक है। तो आप ये समझिए, मैं एक पिक्चर भी आपको दिखाऊंगी जिससे समझ में आएगा कि जो नर्वस सिस्टम है ना उसका एक पूरा जाल है हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ है, ठीक है। जैसे कि हर चीज को कनेक्ट, मतलब हर चीजों को कनेक्ट करके रखता है वो चीज, है ना, पूरी बॉडी में ऐसा धागे जैसा फैला हुआ है। वो हर एक ऑर्गन से कनेक्टेड होता है, वहां से इंफॉर्मेशन लेता है और स्पाइनल कॉर्ड के जरिए ब्रेन तक पहुंचाता है। फिर ब्रेन उस पर वर्क करता है और वापस से उस ऑर्गन में वो रिस्पॉन्स जो है वो पहुंचा देता है। मान लीजिए कि हमारे सामने कोई डेंजर सिचुएशन आ गई, ठीक है। मान लीजिए कोई कुत्ता जो है हमें काटने के लिए दौड़ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या उस सिचुएशन से हमें भागना है, ठीक है। तो ये सब कैसे पता चलता है कि हमें उस सिचुएशन, हमें डर लगा, है ना, डर लगा तो डर में क्या होता है कि या तो हम उससे लड़े या तो भाग जाए, दो ही सिचुएशन होती है। तो वो जो डिसीजन है कि भाई हम लड़ सकते हैं कि भागना पड़ेगा, वो हमें ब्रेन बताता है। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल देखिए, सडन वाला, जैसे एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, हम अपने बुक्स में हमेशा पढ़े हैं कि एक मोमबत्ती जलाई, उसके फ्लेम के सामने अपनी फिंगर रखी, तो फ्लेम के आगे फिंगर रखने से क्या होगा, जलने लगेगी उंगली, तो हमारा ब्रेन तुरंत बोलेगा कि भाई फिंगर जल रही है, उसको यहाँ से हटाओ, है ना। तो वो जो इन्फॉर्मेशन, यहाँ से सेंसर लगे हुए हैं, है ना, तो सेंसर के थ्रू इन्फॉर्मेशन गई ब्रेन तक कि भाई कुछ यहाँ जल रहा है, कुछ यहाँ गड़बड़ हो रही है, हमें कुछ रिस्पॉन्स शो करना पड़ेगा। तो ब्रेन हमें बोलता है कि फिंगर हटाओ वहां से, तो हम उस प्लेन से अपनी फिंगर को हटाते हैं तो हम बच जाते हैं। तो कुछ यही काम करता है क्या, हमारा नर्वस सिस्टम और ब्रेन एक दूसरे के साथ मिलके, राइट। ये चीजें हो गई क्लियर। अब हम ना इसके टाइप को समझते हैं तो और भी चीजें क्लियर होंगी आपको। तो यहाँ पे हम नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, कितने टाइप के होते हैं नर्वस सिस्टम। इसी बीच में हम
थोड़ा डिटेल भी पढ़ते रहेंगे, ठीक है, टाइप के अंदर ही। तो सबसे पहले जो नर्वस सिस्टम है ना, ये 2 टाइप का होता है, ठीक है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम CNS भी कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट, CNS। इसके बाद सेकेंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, PNS। नाम से ही समझ में आ रहा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो कुछ सेंटर का पार्ट है और पेरिफेरल यानी सरफेस वाला पार्ट है। तो ऑब्वियस ही बात है, जो चीज सेंटर में बैठी रहती है वो क्या करती है, प्रोसेसिंग का काम करती है ना। वो चीजें जो है वो वहां से सारी चीजों को देखती है, ऑब्जर्व करती है और प्रोसेसिंग का काम करता है ना। और पेरिफेरल जो है वो सब जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, राइट। थोड़ा हम इसी नाम से ही मतलब निकालते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो दोनों ही नर्वस सिस्टम है, ठीक है। अब जो सेंटर में प्रेजेंट है वो ऑब्वियसली वो मेन पार्ट है, और जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उसको लेके उसका कुछ आउटपुट देगा वो, है ना, रिस्पॉन्स शो करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, राइट। और जो पेरिफेरल है, पेरिफेरल मीन्स जो सरफेस पे मौजूद है, ठीक है। सरफेस मतलब क्या, बॉडी में सरफेस मतलब सोमैटिक सेल्स, मतलब हमारी जो स्किन्स हैं, सेंस है मतलब आईज, देखना, सूंघना, सुनना, टच करना, फील करना, ये सब सेंसर्स हैं, तो सेंसरी ऑर्गन्स। इसके अलावा कुछ स्कल के जो मसल्स मूवमेंट है ना। तो ये सब चीज़ें जो पेरीफेरी में उपस्थित है वो क्या, उस वहाँ पे जो नर्वस सिस्टम उपस्थित है वो क्या कहलाएगी, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। काम समझ में आ रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोसेसिंग का काम करेगा और पेरिफेरल या तो इंफॉर्मेशन को वो पहुंचाएगा सेंट्रल तक और वापस से रिस्पॉन्स को और दूसरे ऑर्गन या मसल्स तक पहुंचाएगा। समझ में आ रही है बात, ये प्रोसेसिंग करेगा और ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा और शो करेगा, रिस्पॉन्स देगा। समझ में आ रही है बात। तो अब जो हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जब हम पढ़ेंगे तो ये जो चीज़ है वो दो पार्ट से मिलकर बना है, ठीक है। पहली चीज है हमारा ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। अभी हमने जस्ट पहले ही पढ़ा था, है ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का वो डायग्राम मैंने बताया था ना, वो इसीलिए बताया था कि जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे क्या बात चल रही है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं अनदर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। डायग्राम आपको याद होगा, हाँ। तो ऐसा सा कुछ हमारा ब्रेन था, राइट। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किसके अंतर्गत आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है ना वो ब्रेन की लोअर जो सेरिनल कैविटी होती है वहां से वो निकलती है, ठीक है। ब्रेन की सेरिनल कैविटी से स्पाइनल कॉर्ड जो है वो निकलती है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, हमारा प्रेजेंट होता है वर्टिब्रल कॉलम, है ना, यानी कि हमारा वर्टिब्रा। और वर्टिब्रा का कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है ना, यहाँ पे वर्टिब्रा कॉलम्स होते हैं और हर एक जो कॉलम है ना उसका नाम अलग अलग होता है क्योंकि उसके फंक्शंस अलग अलग हैं, ठीक है। जो गर्दन वाला पोर्शन है ना, वहाँ पे जो हड्डियाँ मौजूद है वो कहलाएगी हमारा सर्वाइकल। थोरेसिक में इतने होंगे, लंबर्स में इतने होंगे, वो सबकी काउंटिंग है। तो जब हम प्रॉपर जब स्केलेटन लोकोमोशन पढ़ेंगे ना तो उसमें हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा ओवरव्यू बस समझ रहे हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम है, इसका जो ओरिजिन है वो जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उसमें जो एक्टोडर्म से बनने वाली जो तंत्रिकीय नाल है ना, जिसे हम न्यूरल ट्यूब कहते हैं, उससे इसका ओरिजिन होता है। इसके बाद ये जो एफरेंट और ईफरेंट स्पाइनल जो नर्व है ये क्या कहलाता है, तो ये वो थ्रेड है, जैसे हमने बनाया था ना कि ये हमारी बॉडी है, पैर है और ये हाथ है, ठीक है। यहाँ पे तो वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ना ऐसे धागे जैसी, लंबे लंबे धागे जैसे पूरी बॉडी को हमारे कवर किए हैं। तो ये जो थ्रेड है जो हमारी पूरी बॉडी को कवर किए हैं, मैं पिक्चर शो करूंगी और क्लियर हो जाएगा। तो वो हमारा एफरेंट और ईफरेंट स्पाइनल नर्व है जो कि इंफॉर्मेशन को, जो एफरेंट होती है वो इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाती है और ईफरेंट का क्या काम है, ईफरेंट जो है रिस्पॉन्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाती है। आ रही है बात क्लियर, ये चीजें हो गई आपको क्लियर।
ये समझ में आया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो जो हमने अभी ये इफरेंट और एफरेंट पढ़ा ना, ये जो इफरेंट और एफरेंट है ये आएगा किसके अंतर्गत? पेरिफेरल के अंतर्गत। अपने से समझिए, सेंटर में सिर्फ दो चीज होती हैं, यहाँ से लंबी वाली ब्रेन और स्पाइनल, इसके बाद जो भी हमारी पूरी बॉडी में बिछी हुई नर्वस सिस्टम है वो सब कुछ पेरिफेरल के अंदर ही आएगा। ठीक है, नाम से ही समझिए। तो एफरेंट और इफरेंट किसके अंतर्गत आएगा? ये हमारा पेरिफेरल, पीएनएस के अंतर्गत आएगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हम देख रहे हैं क्या? सेंसरी और एफरेंट सिस्टम, मोटर और इफरेंट सिस्टम। सेंसरी और एफरेंट सिस्टम जो है वो अनदर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सोमैटिक और वेस्ट्रल। तो मोटा मोटी यहाँ पे क्या होता है कि हमने पहले भी बताया, जो एफरेंट सिस्टम है वो क्या करता है? इंफॉर्मेशन को लेके जाता है सीएनएस तक, है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, और फिर रिस्पॉन्स होके वो पीएनएस के थ्रू, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू, ज़्यादा यहाँ पे भी पीएनएस ही यूज़ होता है, मतलब इंफॉर्मेशन ये लेके जाएगा और लेके आएगा। ठीक है, यहाँ पे वो जो टारगेटेड जो ऑर्गन है वहाँ तक लेके जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इंफॉर्मेशन गई। ठीक है, इंफॉर्मेशन किसके थ्रू गई? सेंसरी और एफरेंट सिस्टम के थ्रू। जो सिस्टम है सेंसरी एफरेंट सिस्टम के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन है वो सीएनएस तक गई, और इसके बाद मोटर और इफरेंट सिस्टम के थ्रू, यानी कि मोटर इफरेंट सिस्टम के थ्रू वो जो रिस्पॉन्स है वो टारगेटेड ऑर्गन तक गया। समझ में आया? इसको कुछ ऐसे समझिए कि ये हाईवे कैसा डिज़ाइन होता है। मान लीजिए 2 वे हाईवे है, ये हमारा डिवाइडर है। ठीक है, ये हमारा टारगेट जगह है कि हमको यहाँ जाना है, तो यहाँ से अपनी गाड़ी लेके यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, और हम अपना काम यहाँ करके यहाँ से वापस आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ हम जा रहे हैं, ये हमारा क्या कहलाएगा? एफरेंट वे कहलाएगा, और जहाँ से हम वापस आ रहे हैं हमारा इफरेंट वे कहलाएगा। तो कुछ ऐसा ही व्यवस्था यहाँ पे है। ये हमारा इफरेंट सिस्टम हो जाएगा, सॉरी एफरेंट सिस्टम हो जाएगा, और ये हमारा इफरेंट सिस्टम हो जाएगा। दोनों का काम क्या है? ऑर्गन तक पहुंचना, एक इंफॉर्मेशन लेके जाएगा और एक रिस्पॉन्स को लेके आएगा। क्लियर हुई बात? मोटर जो दूसरा हमारा पार्ट है, मोटर और एफरेंट सिस्टम, ये भी अनदर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। ठीक है, सोमैटिक के अंतर्गत क्या एग्जांपल आएंगे? हमारे स्केलेटल मसल्स। ऑटोनॉमिक के अंतर्गत क्या आएंगे? हमारे जो कार्डियक मसल है, हमारी जो ग्लैंड्स है, इसके अंतर्गत आएंगे, राइट। अब जो हमारे ऑटोनॉमिक है ये अनदर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन्स कंट्रोल करता है। ये ग्लैंड से कनेक्टेड है ना, मसल्स से, ग्लैंड से कनेक्टेड है। अब क्यों 2 पार्ट्स में है? बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है, ये किस 2 पार्ट में डिवाइड होता है? एक है हमारा सिंपैथिक और दूसरा है पैरासिम्पैथिक। अच्छे से समझिएगा इसमें डिफरेंस क्या है। सिंपैथिक मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। मान लीजिए आप बहुत पतले दुबले आदमी हैं, ठीक है, और एक सामने बहुत ही पहलवान आदमी मिल गया। ठीक है, अब क्या करना है? वो बहुत गुस्से में है, वो आपको मारना चाहता है। अब आप 2 कंडीशंस कर सकते हो, या तो आप उससे लड़ोगे या तो मैदान छोड़ के भागोगे, भाई अपनी जान बचाओ, राइट। अब यही सिचुएशन में जो हार्मोन सीक्रेट होता है कि या तो लड़ूं मैं या तो भाग जाऊं मैं, वो चीज कहलाती है हमारे सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक। ठीक है, सिंपैथिक के अंदर क्या होगा? या तो करो, डू और रन, करो या भागो, या तो तुम लड़ोगे या तो भागोगे। तो उस समय जो हार्मोन सीक्रेट होगा वो कंट्रोल करेगा हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सिंपैथिक के अंतर्गत ये एग्जाम्पल है। इसके बाद वो सिचुएशन से मान लो हमने लड़ाई कर ली, लड़ाई करके हमारी हार्ट बीट, हमारी मतलब बॉडी में कितना सेंसेशन बढ़ जाता है, हम थोड़े एंगर हो जाते हैं, हमारी हार्ट बीट एकदम बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ चुका होता है, गुस्से में होते हैं हम, राइट। और अगर ये कंडीशन होगा जब हम लड़ाई करते हैं। जब हम लड़ाई नहीं करके भाग रहे हैं तो भी क्या होगा? हार्ट बीट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हमें डर लगेगा, है ना, और गुस्सा थोड़ा कम होगा, डर ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन होगी अगर हम भाग गए तो। थोड़ी देर के बाद हम जब रिलैक्स होते हैं, देखते हैं कि हाँ भाई वो जो पहलवान था वो भाग गया है, अब मैं सेफ हूँ। अब क्या होगा? अब हमारी बॉडी होगी रिलैक्स, काम, कूल डाउन होगी। पहलवान था, अब उससे हम बच चुके हैं, अब हम सेफ है, अब हमें कुछ नहीं होने वाला है। तो वो जो
प्रोसीजर है वो किसके अंतर्गत आएगा, वो पैरासिम्पैथिक के अंतर्गत आएगा। जब हम काम डाउन होंगे, ये कैसे होगा, ये हमारा नर्वस सिस्टम और हमारे ब्रेन के थ्रू होगा। दौड़ने के दौरान जो मसल्स एक्टिव रहती हैं, जैसे कि हमारी बोन्स और मसल्स, ये सब अब रिलैक्स होने लगती है। बढ़ा हुआ जो हार्ट बीट है वो अब रिलैक्स होने लगता है। जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा रहता है। डिफरेंट टाइप के हार्मोन सिक्रीट हुए रहते हैं, वो अब कम होके धीरे धीरे उसकी जो एक्टिविटी है वो स्लो डाउन होती है। हमारी पूरी बॉडी काम डाउन होती है, रिलैक्सिंग हार्मोन वगैरह सीक्रेट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस वक्त हमारी बॉडी में चलती रहती हैं, पैरासिम्पैथिक के अंतर्गत आएंगी। हो रही है बात क्लियर? तो आपको क्या ये नर्वस सिस्टम के टाइप क्लियर हो गए? इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। बचा हुआ जो हमारा पोर्शन है जिसमें हम न्यूरॉन सेल के स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करेंगे, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लेंदी हो रही थी तो इसे अपलोड करने में प्रॉब्लम आती, इसलिए मैंने इस वीडियो को यहाँ से कट कर दिया है। बचा हुआ पोर्शन जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो देखना मत भूलिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल। हमारे सिंप्लीफिकेशन पसंद आया होगा। वीडियो से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।